पिताजी ने कहा ठेला लगा लो, फिर कहा गांव में घुसना मत। तीसरी बात कहा कि एक बार अगर दाग लग जाता है तो छूटता नहीं है। दोस्तों, हमारे पूज्य पिताजी नहीं रहे, लेकिन हमें जो संस्मरण है कुछ बता रहा हूँ। ठेला लगाने के लिए क्यों कहा? मैं उच्च शिक्षा प्राप्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि ठेला लगा लेना, यह दुष्कर्म मत करना, ठेला लगा लो। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं 2010 में, जब मैं जिला पंचायत का मेंबर चुना गया था गाजीपुर जनपद के मनिहारी विकास खंड से। अच्छे मत मिले थे, पैसे भी खर्च नहीं हुए थे, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। अलग बात है कि मैं उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और लोगों ने बड़ा प्यार दिया। कोई 5 रुपया पॉकेट में डाल देता था, कोई 10 रुपया डालता था और बड़ा जिधर जाता था। बड़ी उम्मीद थी लोगों को। उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, उसके बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद आ गया चेयरमैन का चुनाव। चेयरमैन में 2 प्रत्याशी थे। एक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी गीता पासी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी रेणु भारती। उन दिनों बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, इसलिए प्रत्येक दशा में बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए संपूर्ण मनोयोग से काम किया। चूँकि समाजवादी पार्टी के मेंबर अधिक थे, सदस्य अधिक चुने गए थे, इसलिए वह लोग इस बात पर पूरा भरोसा जता रहे थे कि हमारा चेयरमैन बनेगा। सब लोग आते जाते थे, निगाह मेरे पर भी थी। चेयरमैन के चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य की बोली लगती है। बोली लाखों में लगती है, जहाँ जैसी स्थिति हो। 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 15 लाख, 20 लाख, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो भी चाहेंगे हो जाता है। हमारे यहाँ भी चूँकि गीता पासी ढनाढे परिवार से थी और मुंबई से आई थी, एकाएक उन्होंने लॉन्च किया था, तो आकर्षण बहुत था। सुभाष पासी उनके जेठ थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया था, कोई कमी थी नहीं। और सदस्यों को भी यही चाहिए कि अच्छा पैसा मिले और हम अपना मतदान करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हम अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे कैसे। हम नहीं लेंगे, प्रतिष्ठा बच जाएगी, लेकिन हम लोगों को बताएंगे कैसे। स्वयं में अपनी ईमानदारी को जान लेना यह एक बात है, लेकिन अपनी ईमानदारी को सामने वाले यानी समाज तक पहुंचाना महत्वपूर्ण बात है। ईमानदारी सुसुप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, कई चीज़ें सोचा गया क्या करें। तमाम लोगों के पास गया, जिसमें डॉक्टर पीएन सिंह जी जो बड़े समाजवादी चिंतक विचारक थे, कम्युनिस्ट के थे और प्रोफेसर रहे हैं। फिर हमारे आराध्य हैं हथियाराम के पीठाधीश्वर स्वामी भवानीनंद यति जी, उनके यहाँ गया। तमाम लोगों के यहाँ मैं गया कि क्या करें इसमें। कहीं से कुछ ठीक से मुझे मिल नहीं पाया। पीएन सिंह जी ने कहा कि जब नहीं लेना है तो आप गांधी जी वाली लंगोटी मिल जाएगी, उसी को लपेट लीजिए। किसी ने कहा कि ले करके उसे अच्छे कामों में लगा दीजिए। अब अगर मैं ले ही लेता हूँ तो चोर तो हो गया, अच्छे कामों में लगा दें, जो भी कर दें, लेकिन पैसा तो मैंने लिया, पैसा हमारा तो था नहीं। ऐसे में सबसे मददगार हमारे पूज्य पिताजी हुए, जो आज गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज में उनका पार्थिव शरीर है, यानी देहदान हुआ, मरणोपरांत हुआ, सीधे मेडिकल कॉलेज गए। बच्चे उन्हें उनके शरीर से काट पीट करके सीख करके अच्छे मेडिकल अफसर बनेंगे। पिताजी से कहा। वैसे हमारे अधिकांश मित्र इस मत के थे कि पैसा नहीं लेना है। अभाव खटक रहा था दोस्त, बच्चों की पढ़ाई थी, किराए का, जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे गाजीपुर में किराए का था, सब कुछ था, अभाव चरम पर था। लेकिन भीतर का जो बल था वह कह रहा था कि नहीं करना चाहिए। कई बार लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लोग कह रहे हैं तो ले ही लेना चाहिए, लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम मांग नहीं रहे हैं, लोग ले आके दे रहे हैं और यही कह देना है कि फलां से बात कर लीजिए तो वहीं पैसा पहुंच जाएगा, फलां हमारे यहाँ पैसा पहुंचा देंगे। अब इन झंझावातों को झेलते हुए, इससे 2-4 हाथ करते हुए मैंने पिताजी से कहा, पूज्य पिताजी से मैंने कहा कि पिताजी
जिला पंचायत के चेयरमैन का चुनाव अमुक दिन है, आप देख ही रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपसे भी मिल रहे हैं। इसमें पैसे मिलते हैं, पैसे 8 लाख 10 लाख जैसी भी स्थिति हो पैसे मिलते हैं। और मतदान करना है, गिनती का एक बनाना है। पिताजी ने कहा पैसा कौन देगा, हमने कहा जिसको वोट देना है। प्रत्याशी कौन है, हमने कहा 2 लोग हैं, एक बहुजन समाज पार्टी की रेणु भारती हैं और एक गीता पासी है, जो सुभाष पासी जो बड़े धनाढ्य हैं, उनके भाई की पत्नी यानी काशी पासी की पत्नी हैं। इन दोनों लोगों ने हमसे वोट नहीं मांगा, इनके लोगों ने मांगा। इनके जो विधायक हैं, इनके यह लोग हैं और जो दल के बड़े नेता हैं, उन लोगों ने वोट मांगा, इनके घर के लोगों ने वोट मांगा। इन दोनों ने वोट नहीं मांगा, इनसे हमारी देखा देखी भी नहीं हुई। अब पिताजी से हमने कहा कि गिनती का एक बनाना है और इतने रुपए एक मुश्त आ जाएंगे। पिताजी, एक 2 रूम का मकान हो जाएगा गाजीपुर में। और मैंने ऐसे कहा, देखा क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसा तो वही लोग देंगे। हमने कहा हाँ। तो कहा कि पैसा लेकर के वोट देना है, नाम इसका मतदान है ना। हमने कहा हाँ, दान है, मत का दान है। तो दान तो पैसा लेकर के नहीं किया जाता, क्या सोच रहे हो। हमने कहा मैं आप ही से, मैं द्वंद्व में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। उन्होंने कहा देखो, यदि ऐसा करना है तो यहाँ मत आना, वहीं कहीं जो भी करना हो। यदि ऐसा करने की सोच रहे हो तो मैं सलाह दूंगा, एक ठेला लेकर के 5,000 4,000 में ठेला मिल जाएगा, ठेला कहीं लगाओ गाजीपुर में, हंसराजपुर में, अपने मार्केट में। यह दुष्कर्म मत करना। अगला सवाल, अगली बात उन्होंने कहा कि एक बार यदि दाग लग जाता है तो वह छूटता नहीं है। दोस्तों बताएं, मैं विचलित हो रहा था भाई, कई बार मन में आ रहा था, क्योंकि कुछ था नहीं और समाज सेवा का ऐसा जुनून था कि जिसके काम के लिए जाते थे उसका पानी नहीं पीते थे। हम तो ऐसे कैमरे के सामने कह रहे हैं, हज़ारों लोग हमारे ज़िले के सुनेंगे ना, ऐसा नहीं ना कि नहीं सुनेंगे। तो क्या उनको कोई बात करके रखा है जो कमेंट नहीं करेंगे, कह देंगे क्या बाबा क्या फालतू की बात कर रहे हैं, अरे हम ही ने दिया था आपको 1000 रुपये, लखनऊ जा रहे थे, ऐसे कह सकते हैं। हम ही ने दिया था एक काम के लिए, आपने मजबून बनाया और हमने 1500 रुपया दिया, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। और मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर है तो आप कहिए, मैं आपको कसम दिलाता हूँ, आपकी माँ की कसम दिलाता हूँ, यदि है तो कहिए। तमाम मक्खनचुआ आते हैं, कहते हैं अरे क्या क्या बात कर रहे हो, या इतना मिलता है विपक्ष से, उतना मिलता है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यह भूखड़ लोग क्या देंगे हमको। भगवान ने इतना दिया है दोस्त, जिसके पास 21 लाख सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों में जिनके व्यूअर हैं, उससे धनी कौन है बाबू, कौन धनी है। तो अब पिताजी ने ऐसे कहा, उसके बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत खुश हुआ और उनका प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। हमने कहा पिताजी आज रास्ता हमको मिल गया। फिर संतोष गुप्ता हैं हंसराजपुर के, गाजीपुर के, उनके यहाँ कपड़ा लिया। वो कपड़े का पैसा नहीं लिए, बल्कि उन्हीं लोगों ने पेंट करवाया। यहाँ लिखवाया, गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। पीछे लिखवाया, ईमानदारी को बचाने, बेईमानों को ललकारने का यही जनतांत्रिक तरीका था। और फिर यह लिखवा करके साइकिल से गया वोट देने। दोस्तों, वह जीवन का अभी भी शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र सिंह सिकंदरपुर के, वह हमारे साथ थे, आज भी साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं, कद्दावर नेता। कुछ दिनों उन्होंने भी मोर्चा खोला, ऐसे ही उल जलूल करते रहते हैं। जब नशा चढ़ गया था, नशा चढ़ जाएगा। शैलेंद्र हमारे लिए राज्य सूचना आयोग में पटना मोटरसाइकिल से गया था। राज्य सूचना आयोग में जब मैंने राबड़ी देवी पर जुर्माना करवाया था, सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, राज्यसभा सदस्य राजनीत प्रसाद, वहाँ के 11 विधायक, 4 विधान परिषद सदस्य, 3 सांसद और 1 राज्यसभा सदस्य पर 11,70,280 रुपये। तो शैलेंद्र बेली रोड पटना राज्य सूचना आयोग में हमारा मामला, हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए शैलेंद्र गया था मोटरसाइकिल से। लेकिन अब यह है कि जब नशा चढ़ जाएगा तो शैलेंद्र ने भी उल जलूल दूसरे नामों से उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर दिया। कभी कभी माफ़ी भी मांगा, कभी कभी उस पर खेद व्यक्त किया।
मैं उसका बुरा नहीं मानता हूँ। जब चढ़ जाएगा, नशा हो जाएगा तो ऐसे ही होता है। अब एक दूसरी कहानी में आ गया था, लेकिन बाद में बताऊंगा। जब लड़कियों को नशा चढ़ जाएगा और लड़कों को, तो अपने ही बाप को वह दुश्मन की तरह देखेंगे, माँ बाप को, और फिर उनकी बात नहीं मानेंगे। प्रेमी अगर दारू पी करके लौट रहा है तो उनके साथ लड़कियां निकल जाएंगी। ऐसे कई प्रसंग हैं, आपके सामने मैं रखूँगा। तो पिताजी ने जब कहा ऐसा, तो फिर वह सिलवाया गया, और सिलवा करके फिर आगे की कहानी अगले वीडियो में, क्योंकि आप ऊब जाएंगे, समय ज़्यादा होगा। लेकिन मुझे पहली बार लगा दोस्त कि हार्ट अटैक कैसे होता है।